राजू और आमिर एक छोटे से शांत गांव के स्कूल के धूल भरे मैदान में मिले। राजू को किताबों की खुशबू और कहानियों से गहरा प्यार था, जबकि आमिर का दिमाग हमेशा पुरानी मशीनों को जोड़ने और उन्हें फिर से जिंदा करने के शौक में डूबा रहता था। एक तपती दोपहर, जब सूरज सिर पर था, वे स्कूल के पुराने और अंधेरे स्टोर रूम में जा पहुंचे। वहां कबाड़ के बीच उन्हें एक धूल से ढकी हुई पुरानी साइकिल दिखाई दी। राजू ने धीरे से उसकी चेन उठाई, जो पूरी तरह से भूरे जंग की चपेट में आ चुकी थी। आमिर की आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत अपने झोले से एक रस्ट रिमूवर का पुराना डिब्बा निकाला और पूरी ताकत से उसे रगड़ना शुरू कर दिया। पसीने की बूंदें उनके माथे से टपक रही थीं, लेकिन उन्होंने घंटों तक हार नहीं मानी। अचानक एक चमत्कार हुआ और साइकिल का पहिया धीरे धीरे घूमने लगा। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्होंने उस पुरानी साइकिल को स्कूल की कच्ची और पथरीली सड़क पर उतारा। साइकिल की चरमराहट भरी आवाज पूरे गांव की गलियों में गूंज रही थी और देखते ही देखते वे गांव के आखिरी छोर तक पहुंच गए। वहां एक गहरा नाला बह रहा था, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। चतुर राजू ने इधर उधर देखा और एक भारी लकड़ी का तख्ता ढूंढ निकाला। उसने उसे सावधानी से नाले के ऊपर बिछाया। आमिर ने धड़कते दिल के साथ साइकिल को उस तख्ते पर चढ़ाया। जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पुरानी लकड़ी जोर से चरमराई। आमिर का संतुलन बिगड़ने लगा और वह गिरने ही वाला था। तभी राजू ने फुर्ती से उसे पीछे से मजबूती से पकड़ लिया। वे दोनों लड़खड़ाकर नाले के दूसरी ओर जा गिरे। साइकिल उनके ऊपर ही गिर गई थी, लेकिन चोट के बावजूद वे जोर जोर से हंसने लगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और मिलकर उस साइकिल को फिर से खड़ा किया। उस सुनहरी शाम वे गर्व के साथ स्कूल लौटे और साइकिल को अपनी क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। अगले दिन जब शिक्षक ने उस चमकती साइकिल को देखा तो वे दंग रह गए। उन्होंने राजू और आमिर को अपने पास बुलाया। शिक्षक ने कोई सवाल नहीं किया, बल्कि उनकी काबिलियत को पहचानते हुए उन्हें एक बहुत पुरानी घड़ी ठीक करने की चुनौती दी। आमिर ने तुरंत पेचकस उठाया और राजू ने एकाग्रता के साथ निर्देश पढ़ना शुरू किया। जल्द ही घड़ी की सुइयां टिक टिक करने लगी। पूरे गांव में उनकी अटूट दोस्ती और हुनर की चर्चा आग की तरह फैल गई। उन्होंने सिर्फ एक साइकिल नहीं सुधारी थी, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य की एक नई शुरुआत की थी।